हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शुभम जायसवाल। माय यूट्यूब चैनल एसके स्टाइल। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी सुनाई हुई थी 3 दोस्तों के बारे में। 3 दोस्त थे, कैसे जुदा हो गए, क्या हुआ? तो आज इस स्टोरी को पूरा मैं करूँगा। तो इस स्टोरी में क्या था हुआ था कि उन दोनों में दोस्तों में तीनों दोस्तों में झगड़ा तो हो गया। अब जबकि एक दोस्त का फ़र्ज़ होता है, दोस्ती का ये तो मतलब होता नहीं है कि सिर्फ़ हँसी मज़ाक में साथ रहें, सिर्फ़ घूमे-फिरे, खाएँ-पिएँ, मौज-मस्ती करें। दोस्ती का तो ये मतलब होता नहीं। दोस्ती का मतलब होता है कि जहाँ तुम गलत हो तो गलत हो, जहाँ सही हो सही हो। अगर जहाँ गलत हो तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उस चीज़ को बताऊँ, उस चीज़ को समझाऊँ, ना कि तुम गलत कर रहे हो तो मैं चुप रहूँ, तुम सही कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हो तो मैं शांत रहूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम किसी लड़की को छेड़ रहे हो रास्ते में, मैं चुप रहूँ, कि जाने दो मेरा दोस्त है, मैं क्यों उसको बोलूँ? तो ये तो गलत है ना। दोस्तों का मतलब होता है कि सुख-दुख में, अच्छे-बुरे में, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं, गलत सही क्या है, क्या नहीं है, समझाते हैं। तब उन तीनों दोस्तों में ऐसा हुआ, इतना बड़ी अब मिस्टेक हो गई, झगड़ा हो गया भाई। जबकि 3 दोस्त थे, एक दोस्त को बिल्कुल चाहिए था कि इन दोनों दोस्तों को बुलाएँ, पैचअप कराएँ, एक एक तरीके से बात करें, समझाएँ, ताकि दोस्ती बनी रहे। क्योंकि दादा ने मुझे बताया हुआ था कि 15-16 साल की दोस्ती थी। चलिए मैं 10 साल की मानता हूँ। 10 साल की ही दोस्ती थी। तो दोस्त जब ग्रुप बना हुआ है, तो ऊपर-नीचे तो अप डाउन तो होता रहता है। शेयर मार्केट भी ऊपर होता है, फिर कभी नीचे होता है। तो उन लोगों को समझाना चाहिए था कि ऐसे नहीं होता है यार, चलो अब गले मिल लो, हाथ मिलाओ, बात खत्म करो। ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, एक थप्पड़ मार लो, गुस्सा खत्म करो, दोस्ती बचा कर रखो। लेकिन ये तक नहीं हुआ। दादा बता रहे थे, मेरे आँख से आँसू आ गया। थैंक गॉड कि मेरे ऐसे दोस्त नहीं हैं। मैं 50,000 बार मैं भगवान का थैंक यू कहूँगा कि मेरे ऐसे दोस्त नहीं हैं। थैंक यू गॉड। दादा ने बता रहा था, फिर जो दोस्त था जिसका फर्ज था कि उन दोनों दोस्तों को मिला ले, पेचअप करा ले, वो और बात को बढ़ा दिया। उस दोस्त के गरीब दोस्त के घर गया, गरीब लड़के के जो दोस्त था उसके घर गया, उसकी माँ को उल्टा-सीधा बोलने लगा। आप अपने बेटे को संस्कार नहीं दी हैं, आप अपने बेटे को संस्कार देती तो आपका बेटा ऐसे किसी को बोलता नहीं, ऐसे ये करता नहीं। मतलब उस माँ को रुला लिया। क्या उस लड़के का इतना अच्छा संस्कार था कि माँ के आँखों में आँसू देकर चला आया? क्या एक बार किसी माँ के संस्कार के बारे में देखने से पहले उसकी माँ के बारे में तो देखना। क्या ऐसी दोस्ती होती है? इतनी सी बात पे बात इतना बढ़ गया, किसी की माँ के संस्कार को तुम देखने लगे। क्या तुम्हारी माँ ने इतना अच्छा संस्कार दिया होता? क्या तुम्हारी माँ ये बात सुनेगी? तुम्हारी माँ को ये पता चलेगा कि मेरा बेटा किसी बेटे के माँ को रुलाकर आ रहा है, किसी माँ की आंखों में आंसू लेकर आ रहा है, मेरे बेटे की वजह से मेरे किसी की माँ की आंखें में आंसू आया हुआ है। तुम्हारी माँ रो रही भी रही होगी, कैसे खुश होगी तुम्हारी माँ? लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो गुस्से में तो ये सब कर दिया। अब क्या ये बताइए, ये सब सही बातें सही थी? जो 3 दोस्तों के बाद इतनी सी बात एक फुल्की खाने में हँसी मज़ाक में बोल दिया वो दोस्त कि तुम्हारी भी यही आदत है, तुम्हारे माँ-बाप की भी यही आदत है। अगर बोल दिया, उम, गुस्से में अगर बोल दिया तो इतनी बात को बढ़ाना क्या था? बैठ गए होते, थोड़ी-सी बात समझा दिए होते कि देखो ऐसे फिर दोबारा दोबारा मत बोलना, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। मुझे ये बात तुम्हारी बहुत बुरी लगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सारी बात हम लोग करते हैं तो तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन ये बात मुझे पता है क्यों हज़म नहीं हो रही, मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं आई तुम्हारी बात। नेक्स्ट टाइम से दोबारा ऐसा कभी हुआ तो मैं फिर कभी तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ ऐसा कभी बात मत करना। ये होता है दोस्त, ये होती है दोस्ती। इतनी सी बात पे इतना सारे बवाल हो गए हैं। तुम उस दोस्त को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे, जो कि वो दोस्त तुम्हारा 10-15 साल से दोस्त था। कुछ भी होता था, तुम बोलते थे, बताते थे, वो बताता था। खाना तुम्हारे घर आके खाता था, उस चीज़ को भी लेके तुम कंप्लेन करने लगे कि तुम्हारे घर खाना नहीं बनता था, मेरे घर खाना खाने आते थे, मेरे घर सो जाते थे, मेरे घर ये करते थे। ये दोस्ती होती है? यार दोस्त था तब तो तुम्हारे घर खाना खाने आता था। नहीं तो वो किसी और के घर क्यों नहीं चला जाता है खाना खाने? तुम्हारे घर कोई क्यों नहीं आकर खा लेता है? खाना खाने के लिए भी तुमने कंप्लेन किया, उसकी माँ को भी जाकर तुमने रुलाया। क्या यही दोस्ती है? दोस्त ऐसे होते हैं? मेरे हिसाब से तो दोस्त ऐसे नहीं होते हैं। बाकी आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा, पसंद आए तो बताइएगा कैसा है, कैसा नहीं है, किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। क्या दोस्ती ऐसी होती है? दोस्ती को तो मतलब मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ और ना ही इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ। थोड़ा मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ अभी, कुछ बनाने की, कुछ दिखाने की, कुछ आप लोगों के पास पहुँचाने की।
तो अगर मेरी वीडियो में कोई बात बुरी लगे, मेरी लैंग्वेज, मेरे बोलने का तरीका, मेरे उठने का तरीका, मतलब कुछ भी मेरी वीडियो में कुछ गलत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। आपके गांव मोहल्ले का लड़का हूँ, कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बात हो रही थी दोस्तों की, तो मेरे हिसाब से बार-बार मैं कहूँगा, मैं दादा जिस दिन वो मुझे बात स्टोरी बताएँ, 5 घंटे का दिल्ली से देहरादून का सफ़र था, मैं रोने लगा। दादा अपनी उम्र में, उतनी उम्र थी उनकी 70-75 साल, दादा रोने लगे स्टोरी सुनाते-सुनाते। कह रहे बच्चा बाबू, मेरे घर के बगल में की स्टोरी हुई है, ये कहानी है, मैंने जो आपको बताया, मैं रो दिया था कि हम लोग इतने बड़े हो गए, हम लोग में बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, कभी ऐसा हम लोगों ने देखा नहीं था। लेकिन तीनों में पता नहीं क्या हुआ। सबसे ज़्यादा भी, सबसे बड़ी गलती गलती मेरे से जो तीसरा दोस्त था, वो चाहता तो सारी बात को ख़त्म करा सकता था, लेकिन वो ख़त्म कराने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक दादा बता रहे थे, वो बात ख़त्म कराने की जगह वो दोस्त के पास गए, जो गरीब दोस्त था, जो लड़का था, उसके पास, कि क्यों नहीं पैर पकड़ के माफ़ी माँग लेते हो? जब दोस्ती नहीं होती, अब पैर पकड़ के माफ़ी माँगे? उसके बाद भी वो लड़का ने पैर पकड़ के माफ़ी माँगा, अपने सीने पे, अपने दिल में, जहाँ उन दोस्तों को जगह दिया होता, दिल पे पैर रखवाया, पैर रखे सब वो, माफ़ी माँगा, सर पे पैर रख के माफ़ी माँगे सब, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उन सबकी दोस्ती खत्म हो गई। अब ऐसा हो गया, अब आपस के झगड़े अब फैमिली फैमिली में हो गए। अब ऐसा हुआ है कि अब वो लड़की कभी सोच भी नहीं सकते बात करने के लिए, क्योंकि अगर बात भी करें तो फैमिली की बात अब याद आ जाएगी कि मेरी माँ के साथ किया किया था, मेरे माँ के साथ ये हुआ था मेरे वो, अब फैमिली बीच में आ जाएगी। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज़ कभी भी इतनी सी बात को लेकर पेचअप जरूर, मतलब इतनी सी बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी बैठ के बात हो जाती है, बात करके बात खत्म कर सकते हैं। मुझे एक गाना आता है, मतलब मुझे बहुत ये गाना अच्छा लगता है। मैं अपने जब दोस्तों को याद करता हूँ तो एक गाना सुन लेता हूँ, आपको जरूर एक बार सुनाऊंगा। इश्क है तो ये डरता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आई तो। और थोड़ा आज वीडियो में थोड़ा कस्टमर आ गए थे, मैं दुकान में, मेरे पीछे दुकान देख रहे हैं, मेरी दुकान है, वीडियो बना रहा था, थोड़ा कस्टमर आ गए थे तो वीडियो बारा पुश करना पड़ा, चालू करना पड़ा है। तो कुछ इशू आए तो थोड़ा माफ़ करिएगा। थैंक यू सो मच।